हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो देखिए आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज से डेली आपको अपडेट मिलेगा। तो देखिए, जो आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि जो एपीएस और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो आप में से जितने भी कैंडिडेट एपीएस के इस एग्ज़ाम को अटेंड किए थे और स्कोर कार्ड आपको मिला है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है क्योंकि बहुत सारे पोस्ट से वैकेंसी निकला है और बहुत सारे एपीएस से भी वैकेंसीज निकला है। तो चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए क्योंकि आज के बाद से डेली आपको अपडेट मिलेगा कि कहाँ से एपीएस, केवीएस या फिर अदर जो टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप हो रहा है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन लेना है, इसका ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको इस चैनल के थ्रू डेली मिलेगा अपडेट। तो देखिए, बहुत सारे पोस्ट से वैकेंसी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि जो एप्लीकेशंस यहाँ पे बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, वो जो कि फिक्स टर्म टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो यहाँ पे आपको टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों तरीके का आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा जो कि फिक्स टर्म बेसिस में है, ये रेगुलर वैकेंसीज नहीं है। इसका अंतर भी हम समझाएंगे आगे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंटिसिपेटेड जो वैकेंसी है एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए फिक्स टर्म बेसिस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टर्म आपको दिया जाता है, मतलब टाइम पीरियड आपको दिया जाता है, जिस टाइम पीरियड के दौरान आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप अगर सिलेक्टेड हो गए तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर इस फिक्स टर्म बेसिस में आप यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे पोस्ट से वैकेंसी है जब तक रेगुलर वैकेंसी नहीं आता है, और बहुत सारे एपीएस रेगुलर वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। तो इस एपीएस से वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी एसएसटी। मैं इसको एक एक सब्जेक्ट को मैं बोल रही हूँ और इसके साथ आप देख सकते हैं कि एंटिसिपेटेड वैकेंसीज कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना है, फिक्स टर्म बेसिस में यानी कि स्टेटस में दिया गया है कि कौन कौन सा जो वैकेंसी है किस टाइप का, यानी कि इसका स्टेटस क्या है, यानी कि फिक्स टर्म है या फिर रेगुलर है या फिर परमानेंट है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन जो है ये भी मेंशन है कि आपका ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी का कुछ छूट नहीं मिलेगा, 50% आपको हर एक कैटेगरी के लिए आपको चाहिए। मास्ट बीएड 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। सीटेट और टेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में टीचिंग का प्रोफिशिएंसी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका आना चाहिए, इज़ डिज़ायरेबल। एंड मे और मे नॉट बी ओएसटी क्वालिफाइड, यानी कि जो AWS का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसको कहा जाता है ओएसटी, तो ये अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, स्कोर कार्ड होल्डर है, तो आप स्कोर कार्ड होल्डर भी हो सकते हैं, नहीं भी है तो भी चलेगा, पर आपको सीटेट और टेट आपको पास करना चाहिए, मैंडेटरी है। तो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी मैथ, टीजीटी हिंदी, इतने सारे सब्जेक्ट के लिए सेम ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट से वैकेंसी है, 3 नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी है फिक्स टर्म बेसिस में, जिसके लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ बीएलएड जो कि 2 इयर्स डीएलएड भी होने से चलेगा, और टीएट और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए मेंशन कर दिया गया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका जो नॉलेज वो डिज़ायरेबल नॉलेज में दिया गया है, और ओएसटी क्वालिफाई अगर आप किए हैं, अगर आपको स्कोर कार्ड मिला है और नहीं मिला है तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं मिला है तो भी। पीआरटी म्यूजिक से भी वैकेंसी है फिक्स टर्म बेसिस में। यहाँ पे रिलेवेंट जो एक्सपीरियंस दिया गया है कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर से वैकेंसी है, पीआरटी काउंसलर वैकेंसी है, एडमिन सुपरवाइजर से भी वैकेंसी है, जिसके लिए मैंडेटरी आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है ये देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन से भी वैकेंसी है, जिसके लिए भी आपको यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। ओएसटी क्वालिफाइड मीन्स क्वालिफाई यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ओएसटी मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड मीन्स क्वालिफाइड इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी न्यू दिल्ली द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आप अगर इस एग्ज़ाम को दिए हैं, स्कोर कार्ड होल्डर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस एग्ज़ाम को आप नहीं दिए हैं, स्कोर कार्ड होल्डर नहीं है, तो भी आप कुछ कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, इसमें डिटेल्स दिया गया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा कि देखिए। और 10 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है,
और इसको 2 बजे तक 10 फरवरी 2 बजे तक लास्ट आपका सबमिशन डेट जो है वो रहेगा। इसके लिए देखिए कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड OST आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को नहीं दिए हैं, AWS जो कंडक्ट करवाता है, तो भी आप इस इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 ईयर अपॉइंटमेंट विथ ओवरऑल 40% मार्क्स आपका चाहिए। लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है 10 फरवरी 2 बजे तक। आप पोस्ट और हैंड जो DD 100 रुपीज़ का बना के आप इसको फुल फर्निश करके, यानी कि जो जो आपका मैट्रिक से लेके सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर आप OST कंडक्ट जो हुआ था उसमें आप अगर क्वालिफाई किए हैं तो भी आप स्कोर कार्ड को डालिए। अगर आप नहीं OST को अगर आप OST नहीं भी दिए थे तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो देखिए 10 फरवरी लास्ट डेट है, 100 रुपीज़ आपको DD के साथ आपको इसको भेजना है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि नो एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल। तो ईमेल के थ्रू नहीं चलेगा, पोस्ट और हैंड के थ्रू आपको ही देना पड़ेगा। तो प्लीज़ अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म और डिटेल्स। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी दे दिया गया है। तो APS कोलकाता से वैकेंसी है। इस वेबसाइट में आके आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है, एडवर्टाइजमेंट, ये जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, तो ये सारा डिटेल्स आपको इस वेबसाइट से मिलेगा। कौन सा वेबसाइट? www.apskolkata.co.in में आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो इनकम्प्लीट अगर आप करते हैं फॉर्म फिलअप तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका चाहिए। तो देखिए ऑल कैंडिडेट शुड बी टेस्टेड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी। तो किस तरह से आपका जो सिलेक्शन होगा, कंप्यूटर लिटरेसी आपका होना ही चाहिए, क्योंकि जब AWS का ये जो सिलेक्शन होता है APS के लिए, तो इंटरव्यू के पहले या फिर किसी किसी टाइम इंटरव्यू के बाद जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का टेस्ट, कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होता ही है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर लैंग्वेज टीचर्स विल बी कंडक्टेड। इंटरव्यू आर लाइकली टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च। तो यहाँ पे जो टेंटेटिव एक डेडलाइन भी दे दिया गया है कि फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च यहाँ पे APS कोलकाता में आपका इंटरव्यू जो होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। द स्कूल डिज़र्व द राइट टू फिल एनी, यानी कि थोड़ा यहाँ पे मतलब क्लियर नहीं होता है कि किस वजह से किसको सिलेक्ट किया गया, किसको नहीं। तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को दिए हैं। और देखिए कि जो फॉर्मेट है ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये APS का वेबसाइट है, वेबसाइट में आ गए हैं डायरेक्ट हम लोग। तो यहाँ पे करियर विथ आस सेक्शन में आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा 21 जनवरी ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वेबसाइट में। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको फॉर्म में आपको फॉर्मेट मिलेगा, और सेकंड में जो है रिक्वायर्ड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट में, तो इसको रखेंगे, इस तरह से आएगा। तो आपको इस तरह से ओपन करना होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है, फॉर्म इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस तरह से आप इसको फिल कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देंगे उसको देखिए, जो एग्जामिनेशन के हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कीजिएगा। अगर CTET और TET A-STET जो है क्वालिफाई किए हैं उसका डॉक्यूमेंट भी दीजिएगा, और अगर OST का स्कोर कार्ड आपके पास है तो ज़रूर दीजिएगा विथ 100 रुपीज़ डिमांड जो कि APS कोलकाता के नाम से होगा। तो ये जो फुल फॉर्मेट आपको दिया गया है इसको आपको फिलअप करके सबमिट करना है बाय हैंड और बाय पोस्ट। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट के लिए, ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कैंडिडेट के लिए वो नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए प्लीज़ डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वीडियो के। फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन अ क्लस्टर। तो बहुत सारे क्लस्टर होते हैं, उसके अंडर में बहुत सारे स्कूल होता है, तो आपको एक ही स्कूल का नाम यहाँ पे फिलअप करना है, एक क्लस्टर का। ऑल डिटेल्स सेट 1 पर्सनल जो डेटा है आर मैंडेटरी फिल अप इन ब्लॉक कैपिटल्स। ब्लॉक कैपिटल में आपको फिलअप करना है। ये सारा इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए दिया रहता है जो कि आपको फॉलो करके हुए फॉर्म को फिल करना है, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है।
तो पेस्ट वन रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द फॉर्म एंड अटैच एडिशनल फोटोग्राफ फॉर कॉल लेटर। कॉल लेटर के लिए भी आपको एक एडिशनल अटैच करना है और एक कलर पासपोर्ट साइज, यानी कि 2 फोटो आपको देना है, एक कॉल लेटर के लिए और एक एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए। और सेंड बाय पोस्ट, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल, ईमेल से नहीं होगा एक्सेप्ट। सो आपको बाय पोस्ट और बाय हैंड आपको सबमिट करना पड़ेगा विथ 100 रुपीज़ डिमांड ड्राफ्ट, जो कि किसके नाम पे काटेंगे, इन फेवर ऑफ एपीएस कोलकाता, पेएबल एट कोलकाता। तो ये है डिटेल्स। तो ये आपको वेबसाइट में देखने को मिलेगा। कौन सा वेबसाइट, एपीएस कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये है एपीएस कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको आर्मी पब्लिक स्कूल का ये वेबसाइट आपको दिखेगा। करियर विद अस सेक्शन में आपको ये सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप जा सकते हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल कर दिया गया है। तो 10 फरवरी है डेडलाइन, 2 बजे तक ही आप सबमिट कर सकते हैं। तो जिस कैंडिडेट जिसका सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट और भी बहुत सारी एपीएस का फॉर्मेट जो है ऑलरेडी आपको मिलेगा और एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ पे आप कर सकते हैं अप्लाई। तो टीचिंग पोस्ट के लिए ज़रूर आप, अगर आप टीचिंग जॉब में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस।